दोस्तों, अगर आज आपको कुछ ऐसा देखना है जिसका न कोई और है न छोर, तो नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन बेस्ट ऑप्शन है। डायरेक्टर सैम हार्वे, जो कि पहले क्रिस इवांस यानी अपने कैप्टन अमेरिका के स्टंट डबल थे और एंड गेम और एमसीयू सीरीज की कुछ फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर बने, कि यह डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म है। और प्रोड्यूसर और राइटर कोई और नहीं, अपने रूसो ब्रदर्स हैं, जिन्होंने एंड गेम और एवेंजर जैसी हिट फिल्में डायरेक्ट की। खैर, कहानी में अपने क्रिस हेम्सवर्थ हैं यानी थॉर, जो पहले शायद फौज में थे या फिर शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट किलर या एक्सट्रैक्टर रहे हैं। को एकदम हिंदी फिल्मों के हीरो के जैसा खतरों के खिलाड़ी दिखाया गया है। डायरेक्टर ने लगता है बॉलीवुड की कई फिल्में देख रखी थी, इसलिए क्रिस भाई साहब को दारू पिलाकर 30 मीटर ऊपर खाई से पानी में कूदा दिया। बस यूं ही खेल खेल और पानी के अंदर पता नहीं कितने मिनट तक योगासन भी करवा दिया। माने भैया ये कि हम तो हम, बाकी सब पानी का। खैर, आगे बढ़ने पर पता चला कि एक सीधा साधा बच्चा है ओवी महाजन, जो कि इंडिया के ड्रग लॉर्ड का बेटा है, और ड्रग लॉर्ड के 1 मिनट के छोटे से रोल में हैं अपने पंकज त्रिपाठी भैया। लेकिन जो हो, बच्चा किडनैप हो जाता है, और वो भी बांग्लादेश के डॉन के इशारे पर, और रातों रात ढाका पहुंच जाता है। रणदीप हुड्डा को एक एक्स आर्मी वेटरन के रूप में दिखाया गया है, जो पंकज त्रिपाठी जैसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड के लिए काम करता है। रणदीप चाहे तो बच्चे को खुद छुड़ा सकते थे, पर टेलर यानी क्रिस जब बांग्लादेश आते हैं तो बच्चा छुड़ा लेते हैं। बांग्लादेश का जो डॉन है वो अपने हाथ में आर्मी का कंट्रोल किसी प्रेसिडेंट या किसी प्राइम मिनिस्टर के जैसा रखता है, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो वो पूरे देश को लॉकडाउन करवा देता है। कमाल है। खैर दोस्तों, कहानी में अब शुरू होती है पबजी। एकदम सही समझे, यानी कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी का मिला जुला रूप। इधर गोली उधर गोली, वन शॉट डेड, सब कुछ चलता है। लेकिन क्या है कि स्टंट एक अच्छे ढंग से बनाया गया है, इसलिए काफी कुछ अच्छा लगने लगता है। पर एक समय सीमा के बाद आपको कभी एक ही जैसे स्टंट अच्छे नहीं लग पाते हैं। हजारों पुलिस वालों को मारकर अपना हीरो बच्चा लेकर बढ़ता है, पर वन शॉट वन किल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है। ना गोली खत्म होती है ना एमो, पूरा ढाका खून खून हो जाता है। उस पर से रणदीप हुड्डा का एकदम कंफ्यूज कर देने वाला प्लान। अब वो क्रिस के पीछे भागते हैं और क्रिस की टीम को खत्म कर देते हैं। उनका निशाना भी टॉप नॉच है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि साथ किसके जाएं, पर बॉलीवुड के आगे हॉलीवुड के हीरो पर भरोसा करता है और टेलर यानी क्रिस के साथ ही भागता रहता है। अब टेलर के 3 दुश्मन हैं, पुलिस, डॉन और रणदीप। लंबी और बिना सिर पैर वाली लड़ाई के बाद क्रिस को पता चलता है कि बच्चे को छुड़ाने के पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अब उसके अंदर का हिंदुस्तानी हीरो जाग उठता है। वो प्रण करता है कि वो बच्चे को बचाकर इंडिया पहुंचाएगा, भले उसे पैसे मिले या ना मिले। अब कहानी में टेलर यानी क्रिस बच्चे को इंडिया पहुंचा पाता है या नहीं, या रणदीप का क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। पर मेरी यह सलाह है कि दिमाग किसी ताखे पर रख के ही फिल्म देखिएगा, क्योंकि फिल्म में समझने का कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और नेटफ्लिक्स को महीने का पैसा भी दे दिया है, तो हम फिल्म देख ही लेते हैं। 1 रुपये में कम से कम 1 आना तो वसूल हो जाएगा। हिंदी में गालियों को और इम्प्रूव किया गया है, इसलिए बच्चों को दिखाने बैठे तो सोच समझकर, क्योंकि ये नए शब्दावली उनके शब्दकोश में चले जाएंगे। फिल्म में कुछ कैरेक्टर याद रखे जाएंगे, जैसे बांग्लादेशी डॉन के रूप में प्रियांशु थोड़ा फ्रेश लगे हैं। क्रिस हेम्सवर्थ अच्छे लगते हैं, पर सही उपयोग नहीं किया गया। रणदीप को जितना भी रोल मिला है उसने इंसाफ किया है। फिल्म की कहानी का केंद्र ओवी महाजन यानी रुद्राक्ष जायसवाल ने बिल्कुल सटीक अभिनय किया है। इसके अलावा फिल्म में कोई नहीं है जिसको याद रखा जाए। दोस्तों, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप फिल्म देखिए या मेरे कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साइड के बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको समय पर अपडेट मिल पाएगा। फिर मिलेंगे नए ऑपरेशन में। तब तक के लिए कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप लविंग आवर वीडियोज।